बीसीके जब हम शुरू करते हैं तो बॉस ये बात तय हो जाती है कि बिजनेस के डोमेन सीखना जरूरी है, बिजनेस के एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है और गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या चल रही है उस पर्टिकुलर मार्केट, उस पर्टिकुलर कंट्री में, ये भी समझना जरूरी है। और सर मेरा मोटिवेशन होता है कि कौन से बिजनेस हैं जो लगातार फ्लरिश कर रहे हैं, वो कौन से बिजनेस है जिनसे हम सीख सकते हैं, वो कौन से बिजनेस है जिनकी स्टार्टिंग बहुत छोटी हुई थी लेकिन आज वो बड़े बड़े जाइंट्स हो गए हैं, वो एमएनसीज में कन्वर्ट हो गए हैं। तभी तो आपको मेरे को मौका मिलेगा सोचने का कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम भी इसी तरह के बिजनेसेस को लगातार ओपन करना सीखें। चैप्टर नंबर 3 आपके लिए जो आईसीआई ने दिया वो इसीलिए दिया कि आप बड़ी बड़ी कंपनीज के एनवायरनमेंट को समझें, उनके स्ट्रेटेजीज क्या हैं, उनके मेन प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हम सबको। लेकिन जैसे ही चैप्टर नंबर 3 आता है ओवरव्यू ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज, और बॉस हमको लगता है डर कि मालिक इतनी सारी कंपनीज, इतना सारा डाटा कैसे याद होगा। तो इस 20 डेज प्लेज के ये बीसीके का जो चैप्टर नंबर 3 है, इसमें मैं चेतन मंत्री आपका स्वागत करता हूं। और जो हमारा सेंस है, डर है कि अरे यार इसका डाटा कैसे रिमेंबर होगा, इसको बार बार कितनी बार पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है 56 पेज का चैप्टर और मुझे भी आपके सिर्फ चाहिए 56 मिनट। अब तक 56 में हम ये पूरा कंटेंट खत्म कर देंगे। तो दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूं हमारी पहली कंपनी से, जो कि है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म बनेगा APSEZL। 4-5 बातें जो लगातार हमको दिमाग में रखनी है। इनकॉर्पोरेशन ईयर 1998 कंपनी अदानी ग्रुप की है, इसका एचओ अहमदाबाद में है और इसके 3 बड़े ऑफिसर्स जो कि हर कंपनी में आपको ध्यान रखने हैं, वो हैं एमडी, सेकंड है सीईओ और तीसरा है सीएफओ। तो अपने को इसी सीक्वेंस में याद रखना ताकि दिमाग में कुछ जाए हम इसको सीक्वेंस को चेंज नहीं करेंगे। यहां 3 लोगों के पहले पहले अक्षर का नाम, गौतम का दीपक, इसका मतलब हम बोलेंगे गौतम जो कि अपना कौन है, एमडी, का करंट से आया सीईओ, और सीएफओ है हमारा दीपक। एपीएसईजेड की सबसे खास बात, ये लार्जेस्ट एसईजेड है इंडिया का। एपीएसईजेड एक ऐसा पोर्ट है जो इंटीग्रल करता है सारी की सारी फैसिलिटीज को जो एक पोर्ट पर होनी चाहिए। लॉजिस्टिक बिजनेस का सबसे बड़ा किंग है ये। नेक्स्ट सर, अलग अलग पोर्ट और टर्मिनल्स क्या है इसके, वो हैं दहेज, हाजीरा, टूना टेकरा, अजीब सा नाम है याद रह जाएगा, विजिंजाम, ये भी एक नाम है पोर्ट का। एसईजेड जो है इसका मुंदड़ा पोर्ट सबसे बड़ा मल्टी प्रोडक्ट एसईजेड, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। साथ ही साथ लॉजिस्टिक बिजनेस में भी ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक बिजनेस में वर्किंग कर रहे हैं। अब बात आती है सर, इसने मेराइन इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीदा था 97% शेयर्स में। तो मेराइन वर्ड ध्यान रख लेना, पूरा कंपनी का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। मेराइन इंफ्रास्ट्रक्चर को एपीएसईजेड ने परचेस किया था विद 97% ऑफ द स्टेक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया, यह इंडिया का पहला पोर्ट है जो कि 200 मिलियन मैट्रिक टन्स का लॉजिस्टिक या कार्गो हैंडल कर रहा है और वर्ल्ड का 5th, पहला, इंडिया का पहला और वर्ल्ड का 5th। नेक्स्ट वो है हमारे पास एशियन पेंट्स, 16 देश, 26 प्लांट, 65 देशों के कस्टमर्स को डील करता है और एशिया का 4th कंपनी है इन द पेंटिंग इंडस्ट्री। स्टैब्लिश हुआ था 1942 में, एचओ इसका मुंबई में, और 2 वर्ड ध्यान रखना, एमडी सीईओ इसका आनंद ही आनंद, कलर कराओ आनंद ही आनंद है, और सीएफओ है मर्चेंट, बिजनेसमैन मर्चेंट। आनंद और मर्चेंट नाम से आप ध्यान रखेंगे। ये आपकी खास बातें थी एशियन पेंट्स की। इसके कॉम्पिटिटर में 2-3 नाम आप जानते हैं, जैसे नैरोलेक, शालीमार, जेनसन और बर्गर पेंट्स, ये 4 इसके कॉम्पिटिटर है। दिस इज वन ऑफ द टॉप 5 डेकोरेटिव कोटिंग्स कंपनी और वर्ल्ड वाइड इसका नाम है एशियन पेंट्स, बड़ा मार्केट प्लेयर है। एस्टेब्लिश किया था 4 दोस्तों ने, है ना, जहां 4 दोस्त मिल गए, 1 2 3 4, उनके नाम थे चंपक, सूर्या, ऐसे 4 वर्ड याद रखना, चंपक, सूर्या, अरविंद चीमन, चंपक, सूर्या, अरविंद चीमन, चंपक, सूर्या, अरविंद चीमन। 4 अलग अलग प्रोडक्ट में ये काम करते हैं, एक्सटीरियर वॉल, इंटीरियर वॉल, इनेमल्स और वुड फाइनेंस में, फिनिशिंग में। ये था आपका एशियन पेंट्स। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वो है अपना एक्सिस बैंक, 1993 का एस्टेब्लिशमेंट, मुंबई इसका एचओ है, और 3 नाम ध्यान रखना, एजीएम बोलते हैं ना, एनुअल जनरल मीटिंग, उसकी हम बोलेंगे एजेएम। और इसके सीईओ और एमडी वगैरह के नाम कैसे याद रखोगे, हम बोलेंगे अमिताभ माखीजा जयराम, अमिताभ माखीजा जयराम, ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। ऑपरेशंस 1994 में शुरू हुए थे, ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक थी, एलपीजी के बाद ये बैंक ओपन हुई थी। 10 इंटरनेशनल इसके ऑफिसेज हैं और इसके प्रमोटर में 5 नाम आप ध्यान रखना। एक है SUUTI, फुल फॉर्म है उसका स्पेशल अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसके अलावा जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है जैसे कि LIC, GIC, नेशनल, न्यू इंडिया, ओरिएंटल और यूनाइटेड, ये सब इसके
प्रमोटर्स हैं। ध्यान रखना जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो सब इसकी प्रमोटर्स हैं, जो मेन इंडिया में 5 कंपनीज हैं। इसके अलावा इसकी 10 होली ओन्ड सब्सिडरी है। काम बैंक में हर तरह का होता है, रिटेल बैंकिंग आम कस्टमर के लिए, कॉर्पोरेट बैंकिंग टॉप मोस्ट लेवल के कस्टमर के लिए, और इंटरनेशनल बैंकिंग विदेशों के लिए। तो दादा ये था आपका एक्सिस बैंक। और खास बात, ये एक QIP लेके आया, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट। 12,500 करोड़ का इसने फंड रेस किया। तो MCQ 12,500 करोड़ का फंड किसने रेस किया? हम बोलेंगे एक्सिस बैंक ने। कैसे रेस किया? QIP के थ्रू। तो एक्सिस बैंक के ऊपर इतने ऑब्जेक्टिव्स बनने चाहिए। प्रमोटर्स के नाम पूछ सकते हैं, एक से ज्यादा प्रमोटर्स के नाम हो सकते हैं। 1994 में ये स्टार्ट हुआ था, एस्टेब्लिश 93 में हुआ था, प्राइवेट सेक्टर बैंक। 10 होली ऑन सब्सिडरी में ध्यान रखना हर जगह एक्सिस वर्ड जरूर है। तो आप याद रख सकते हो कि अगर एक्सिस वर्ड आया इसका मतलब वो एक्सिस से रिलेटेड कोई ना कोई सब्सिडरी है। तो मालिक इतना आप पढ़े याद हो जाएगा। नेक्स्ट एंटिटी अपना फेवरेट, हमारा बजाज, बजाज ऑटो लिमिटेड, BAL। स्लोगन याद रखना, डिस्टिंक्टली अहेड। ये वर्ड याद रख लेना भैया, डिस्टिंक्टली अहेड। एस्टेब्लिशमेंट 1945, बजाज ग्रुप की कंपनी। पुणे में इसका HO है। राहुल और राजीव इसके 2, राहुल राजीव और रे। वापस से राहुल राजीव रे, राहुल राजीव और रे। एक है चेयरमैन, एक है MD CEO और एक है CFO। राहुल राजीव रे, राहुल राजीव रे। राहुल जो है चेयरमैन है पूरे बजाज ग्रुप का। चलिए साहब, प्रोडक्ट्स क्या बनाती है साहब? ये बनाती है 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर इंडिया में। 2 व्हीलर में आप जानते हैं मोटरसाइकिल इसका मेन एजेंडा है। 3 व्हीलर में ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, 3 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन की, और एक्सपोर्ट करते हैं मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर सबसे लार्ज क्वांटिटी में। इसके अलावा ध्यान रखना शुरुआत की थी जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज ने राजस्थान में 1940 में, 1940 में। 59 में गवर्नमेंट ने इनको लाइसेंस दिया और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी 1960 में। तो 3 इंपॉर्टेंट अलग अलग ईयर। जमुना लाल बजाज 1940 लाइसेंस मिला, उसके बाद इन्होंने पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट किया, वो था 1960। प्रोडक्ट, मोटरसाइकिल के प्रोडक्ट तो यार तुम्हारे देखे हुए हैं, जैसे कि एवेंजर, CT100। सबसे बड़ा इनका जो प्रोडक्ट है वो है पल्सर। ये ध्यान रखना। डिस्कवर इनकी एक और गाड़ी। 3 व्हीलर में RE वर्ड जहां भी आ जाए वो बजाज का ही प्रोडक्ट होगा, ये ध्यान रखना। और लो कास्ट कार में बजाज कोट एक कार है और बजाज RE60 2 कार के एग्जाम्पल आप दिमाग में बिठाइएगा। आगे बजाज है, बात खत्म हो गई, आप प्रोडक्ट को पहचान जाओगे। ये 3 बातें आप ध्यान रखिएगा बजाज से रिलेटेड। और बजाज को 2019 में अपने एक एड के लिए, मतलब उनका जो विज्ञापन आया था ना, उसके लिए अवार्ड मिला था 2 व्हीलर कैटेगरी में। एड का नाम था बजाज ऑटो द वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन। क्या था? द वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन। अगर आपको ऐड याद हो तो आपने सुना भी होगा। ये थी BAL के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। राहुल राजीव और रे के नाम से आप इसके ऑफिसर्स के नाम याद रख सकते हो। नेक्स्ट है मालिक अपना पसंदीदा एक और, भारती एयरटेल लिमिटेड। भारतीय एयरटेल की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1995 में। इसका ग्रुप कंपनी है वो है भारती, HO है वो है अपनी दिल्ली, और 3 लोग, सुनील भारती का नाम आप सभी जानते हैं जो कि इसके चेयरमैन है। प्रेजेंट MD और CEO है अपना वित्तल। एक है मित्तल, तो एक है वित्तल और एक है बागड़ी। मित्तल कौन है सर? चेयरमैन है। वित्तल कौन है सर? CEO है। और बागड़ी कौन है सर? CFO है। भारतीय एयरटेल करीब 20 कंट्रीज में काम करती है, उसमें खासकर एशिया और अफ्रीका इनका मेन सेंटर है वर्किंग का। लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर में आएगी 1984 में। 1984 में सुनील भारती मित्तल ने इसको शुरू किया था थ्रू पुश बटन फोन्स इन इंडिया, और ही वॉज द फर्स्ट इंडियन। ध्यान से देखना, बहुत बड़ी बात है, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जिसने ये सोच लिया था कि आने वाला समय मोबाइल का ही होगा। और इसी बात को ध्यान में रख के भारती सेल्युलर लिमिटेड को उन्होंने फॉर्म किया 1994 में। गवर्नमेंट ने इनको अप्रूवल दी टेलीकॉम सेक्टर में आने की, और पहली बार लॉन्चिंग हुई दिल्ली से 1995 में। और भारतीय सेल्युलर को फॉर्म किया गया और इसका ब्रांड नेम रखा गया एयरटेल। तो देखो भैया, एयरटेल वर्ड आज भी है, उसमें भारतीय वर्ड उन्होंने नया जोड़ा। तो 2-3 बातें, 1984 सुनील भारती मित्तल, 1995 में गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिया इनको, 1994 में टेलीकॉम में इनको अप्रूवल मिला, 95 में इन्हें एस्टेब्लिश कर दी भारती सेल्युलर, और उसका लोगो चला, ट्रेड नेम चला, वो था एयरटेल। एयरटेल के नाम से ब्रांड फेमस हुआ। फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी जिसके 2 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर हुए थे, ये पहली कंपनी थी। तो भैया पहला बहुत सारी खास बातें, पुश बटन फोन्स बनाना, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना, टेलीकॉम सेक्टर में कूदना, रिस्क लेना, और भारतीय सेल्युलर के नाम से एयरटेल ब्रांड को प्रमोट करना, 2 मिलियन सब्सक्राइबर का डाटा अचीव करना। अलग अलग बिजनेस आज क्या क्या चल रहे हैं उनके, टेलीमीडिया है, डिजिटल टेलीविजन है जिसको हम DTH सर्विस बोलते हैं एयरटेल की, आप जानते हैं। इसके अलावा एंटरप्राइज सर्विसेज है, मोबाइल डाटा सर्विसेज है, एंटरप्राइज बिजनेस सॉल्यूशन है। 5 टेलीमीडिया, डिजिटल, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, बिजनेस सॉल्यूशंस और मोबाइल डाटा सर्विस, ये 5 अलग अलग कैटेगरी है। खास बात, इन्होंने किस किस को एक्वायर किया, 2-3 नाम ध्यान रखना। आप जानते हैं एक हैथवे है, एक तिकोना है। तिकोना नेट प्रोवाइड करता है, नेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसको इन्होंने एक्वायर किया। साथ ही साथ इन्होंने टेलीनॉर इंडिया को भी एक्वायर किया। 2 बड़े ग्रुप है ये,
तिकोना और टेलीनॉर, ये दोनों को एक्वायर करा। साथ ही साथ अफ्रीका इनका बड़ा मार्केट प्लेस है, वो ध्यान रखना। एयरटेल का 4G लॉन्च हुआ था, फर्स्ट 4G इन अफ्रीका विथ चाइना मोबाइल, इन दोनों ने मिलकर ये काम वहां पर किया। तो 3 नाम ध्यान रखना, तिकोना, टेलीनॉर, अफ्रीका में 4G सर्विस करा विथ चाइना मोबाइल। चलिए साहब, ये था एयरटेल की जानकारी। नेक्स्ट, भारत पेट्रोलियम BPCL, जहां पे हम लगातार पेट्रोल डलवाते हैं, पेट्रोल पंप बहुत सारे हैं। 1952 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑनरशिप है, ये आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट, मुंबई इसका HO है। और 3 नाम कैसे याद रखोगे, MD, CEO, CFO के, ध्यान से सुनिएगा। हमने बोला भारत का राज स्वामी की विजय, भारत का राज स्वामी की विजय, राज इज हूं, ही इज चेयरमैन। स्वामी कौन है भैया, इसमें CEO है, और विजय कौन है, इसमें CFO है। तो भारत का राज स्वामी की विजय, इस तरह से आप नाम ध्यान रखने की कोशिश कर सकते हैं। स्टेट ओन कंट्रोल एंटरप्राइज है ना, इंडिया की गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है भैया। मुंबई और कोची में इसकी रिफाइनरी है, ये ध्यान रखना। मुंबई और कोची, मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, कोची, 2 रिफाइनरीज के आपको नाम ध्यान रखने हैं। LPG सिलेंडर इनके पास भी हैं। 40% ऑफ द इंटरनेशनल वॉल्यूम्स इन इंडिया कौन फ्यूल कर रहा है भैया, कौन तेल डाल रहा है, कौन धार बना रहा है तेल की, वो है BPCL। ये पहली कंपनी है जिसने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इक्विटी खरीद रहा था। एक अकेली ऑयल कंपनी जिसने की ये इक्विटी स्टेक परचेस किया था एयरपोर्ट इंडस्ट्री में। चलिए साहब, 1952 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, पुराना नाम था इसका मार्शलैंड ऑफ ट्रॉम्बे एट मुंबई। क्या बोल रहे हैं वो, मार्शलैंड ऑफ ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे एट मुंबई, ऐसा याद रखेंगे हम। इसके बाद इसने 1976 में बुमरा शेल ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है, ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर कर ली थी। कंपनी की हिस्ट्री क्या थी साहब, 1952 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका नाम था बुरमा शेल रिफाइनरीज लिमिटेड, बुरमा शेल रिफाइनरीज लिमिटेड, और इसने अपना काम शुरू किया था मुंबई से। 1976 में इस बुमरा शेल वाली कंपनी को गवर्नमेंट ने उठा लिया, मतलब पूरी ऑनरशिप अपने पास रख ली। तो BSRL, बुमरा शेल रिफाइनरी, फिर बना ये BRP जिसका नाम था भारत रिफाइनरीज लिमिटेड, और अब बन गया ये BPCL। तो ध्यान रखिएगा, 3 अलग अलग नाम। और ये पहली रिफाइनरी है, पहली कंपनी है जिसने प्रोसेस किया था क्रूड ऑयल को बॉम्बे के पास में, ये भी इसका एक खास फीचर है। एक सोशल एक्टिविटी जो इन्होंने सबसे ज्यादा की है वो है 150 विलेजेस, वाटर स्केर्स विलेजेस को वाटर पॉजिटिव बनाने का इन्होंने टारगेट रखा था, और इसी बात के लिए इनको अवार्ड भी मिला। पेट्रो प्रोडक्ट्स के नाम अगर आप ध्यान रखो तो देखो कुछ नाम आपको ऐसे याद आ जाएंगे, उसमें से एक है पेट्रोकार्ड, एक है स्मार्ट फ्लीट, ये 2 तो याद है ही, गैस अपने घर में आती ही है, कोई दिक्कत नहीं है। रिफाइनरी 4 अलग जगह शुरू की, 2 थी मुंबई और कोच्चि, उसके बाद हुआ बीना जो कि MP में है, और नुमलीगढ़। तो 4 रिफाइनरी के नाम बोलो, मुंबई, बीना, कोच्चि और नुमलीगढ़ रिफाइनरी इसके पास है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था 2018 का इसको, किस लिए भैया, फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक्सीलेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम पे। ये थी BPCL की राम कहानी, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1952 में। नाम ध्यान रखना, बुमरा शेल, इतना सा वर्ड याद रख लेना। उसके बाद बनी भारत रिफाइनरीज, और फिर उसको कन्वर्ट किया हमने BPCL में। 1952 प्राइवेट लिमिटेड से शुरुआत हुई, और 1976 वो खास साल जब गवर्नमेंट ने इसको पूरा टेक ओवर कर लिया। बिजनेस अलग अलग हैं, 40% ऑफ इंटरनेशनल वॉल्यूम ये पूरा करता है इंडिया की तरफ से। बहुत बढ़िया कंपनी है, LPG सिलेंडर हमारे घर पे इसके आते हैं। नेक्स्ट, एक और खास और बढ़िया कंपनी वो है सिप्ला। इसका लोगो ध्यान रखना, कैरिंग फॉर लाइफ, कैरिंग फॉर लाइफ इसका लोगो है, इसकी टैगलाइन है। सिप्ला एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवाइयां बनाती है। 1935 में मुंबई में इसका HO है। 3 लोगों के नाम याद रखना है, हमीद, आर यू गोइंग टू UK फॉर मेडिसिन, हमीद, आर यू गोइंग टू UK फॉर मेडिसिन, हमीद है इसके चेयरमैन। UK है मतलब उमंग और केदार, ऐसे हम ध्यान रखेंगे। UK फॉर मेडिसिन, ये 3 वर्ड हमको ध्यान रखना है। 60 अलग अलग थ्योरेपेटिक कैटेगरीज है, 1500 फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, और 150 कंट्रीज में ये डीलिंग करती है। तो भैया 3 अलग अलग डाटा, 1500 प्रोडक्ट्स, 60 अलग अलग कैटेगरीज और 150 कंट्रीज। कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी को फॉर्म किया था केमिकल इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज के नाम से, केमिकल इंडस्ट्रियल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज या लेबोरेटरीज के नाम से। ख्वाजा अब्दुल, इस वर्ड को याद रख लेना बस आप, ख्वाजा अब्दुल इन 1935। कंपनी फिर बाद में कन्वर्ट हुई सिप्ला लिमिटेड में 20 जुलाई 1984, 20 जुलाई 1984। तो 1935 ख्वाजा साहब ने खोली, ख्वाजा अब्दुल हमीद नाम है, आप ख्वाजा अब्दुल याद रख लो तो MCQ टिक हो जाएगा। 20 जुलाई 1984 को इसको कन्वर्ट किया गया सिप्ला लिमिटेड के नाम से। कैंसर पेशेंट्स को लेके बहुत सारे काम करना चाहते हैं, स्लोगन है कैरिंग फॉर लाइफ। और खास बातें, 200 अलग अलग जेनरिक प्रोडक्ट्स के अलावा APIs भी बनाए। APIs का फुल फॉर्म है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये APIs का फुल फॉर्म है। एक एंटी डिप्रेसेंट गोली बनाती है, भैया आप डिप्रेशन में मत जाना, ये एंटी डिप्रेसेंट गोली बनाती है जिसका नाम है
यार नाम को क्या करूं, बड़ा अजीब सा नाम है, तो आप वो याद रखो ऐसे, टेलोप्रेम वर्ड आखिरी में आएगा, ये ध्यान रखना, शुरू का छोड़ो, क्या है आखिरी का वर्ड टेलोप्रेम वर्ड है, उससे आपको याद रह जाएगा, पूरा नाम याद रखना टफ रहेगा। 200 जेनरिक अलॉन्ग विथ एपीआईज। चलिए साहब, खास बात, इसके जो चेयरमैन है 82 ईयर्स के और यूसुफ हमीद जो हैं, उनको यूके की रॉयल सोसाइटी ने अपने यहाँ मेंबरशिप प्रदान की है। ये इन चेयरमैन साहब का बड़ा अचीवमेंट है कंपनी के एंगल से। ऑनररी फेलो मेंबर बनाया यूके की रॉयल सोसाइटी, जो कि एक बड़ा नाम है। 82 ईयर्स की एज यूसुफ हमीद साहब की, और उनको ये सोसाइटी में ऑनररी फेलो मेंबर की उपाधि दी गई। इसी तरह एक और कंपनी हमारे पास है, वो है कोल इंडिया लिमिटेड। कोयला बनाती है, हमको समझ में आता है, कोयले से रिलेटेड इसके पास खदानें होंगी, ये भी हमको थोड़ा थोड़ा नाम पढ़ के समझ में आता है। 1975 की कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका ऑनरशिप स्टेक रख के बैठी है, कोलकाता में इसका एचओ है, और दो लोग, झा साहब और सरकार। तो क्या बोलोगे, झा साहब सरकार कैसा कोयला दे रही है, याद रह जाएगा आप, झा साहब सरकार कैसा कोयला दे रही है। इन दो चीजों से आपको रिकॉल करने में शायद कुछ मदद मिले। कोल इंडिया लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, ध्यान से सुनना, लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंपनी है ये। 84% ऑफ द कोल प्रोडक्शन इंडिया का होता है। एक महारत्न स्टेटस मिला हुआ है इस कंपनी को, और साथ ही साथ 74% ऑफ द इंडियन कोल मार्केट को ये कंट्रोल करती है। ध्यान से देखना, लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, 84% ऑफ कोल प्रोडक्शन इंडिया का इसी की तरफ से आता है। मार्केट शेयर अभी इसका जो चल रहा है वो है 74%। तीन अलग अलग डाटा, लार्जेस्ट, 84% प्रोडक्शन, 74% मार्केट का कंट्रोल, दो अलग अलग डाटा है, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। ये कोल इंडिया नेशनलाइजेशन का रिजल्ट है। भारत में नेशनलाइजेशन प्रोसेस की गई थी, दो बड़े कारण थे। एक, ऑयल की प्राइस एकदम से शॉकिंगली बढ़ गई थी, हमको एनर्जी ऑप्शंस ढूंढने थे, तो हमको कोयले की तरफ मुंह होना पड़ा। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन, कोल इंडिया के पोर्टफोलियो प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है, ध्यान से देखिएगा, 7 इसकी, बल्कि 8 इसकी होली ऑन्ड सब्सिडरी। तो आप बोलो 7 तो होली ऑन्ड, एक आखिरी सब्सिडरी और है। तो पहले 7 के नाम कैसे याद रखेंगे यार, अपनी दिशाएं क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 तो ये हो गई। 4 कोल फील्ड, तो ये नाम से ध्यान रखना, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नदर्न और सदर्न, ये 4 वर्ड तो हो ही गया। इसके अलावा सेंट्रल बीच में, इसके अलावा भारत की महानदी, ये 2 वर्ड और ध्यान रख लेना। तो 7 सब्सिडरी के आपको यहां से नाम याद हो जाएंगे। 8th सब्सिडरी अपनी CMPDIL, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, ये भी इसकी एक सब्सिडरी। तो 7 होली ऑन सब्सिडरी, अलॉन्ग विथ जो इन 7 प्रोडक्शन सब्सिडरीज को सपोर्ट देगी वो है अपनी CMPDIL। चलिए साहब, नेक्स्ट है इसके 2 जॉइंट वेंचर में, पहला नाम इंटरनेशनल कोल, ध्यान रख लेना, और दूसरा NTPC ऊर्जा नाम से याद रख लेना, बस इंटरनेशनल और NTPC ऊर्जा, तो हमको याद रह जाएगा कि ये इसके 2 जॉइंट वेंचर्स है। तो ये थी कहानी कोयले की, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, महारत्न स्टेटस इसको इसीलिए मिला हुआ। एक और फार्मा कंपनी जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड। डॉक्टर रेड्डी का इनकॉर्पोरेशन हुआ 84 में, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, जो आजकल तेलंगाना बोल सकते हैं हम। डॉक्टर रेड्डी का इनकॉर्पोरेशन हुआ 1984 में, एचओ है इसका हैदराबाद तेलंगाना में, और इसके 3 लोगों के नाम कैसे याद रखोगे, कलाम का कमाल है, कलाम का कमाल है, इजराइल में सोमेन लाया। 3 नाम बोलो, पहला है कलाम, दूसरा है इजराइली, और तीसरा है सोमेन। तो सोमेन चक्रवर्ती के लिए हमने हिंदी में सो और मैन लिख लिया। तो बोलो कलाम का कमाल है, इजराइल से सोमेन लाया, ये कुछ तरीका हो सकता है। एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, 60 इसके पास एपीआईज हैं, जो अभी हमने 60 इसके पास एपीआईज हैं। और ध्यान रखना, इसका सबसे बड़ा काम हुआ था ना, इसने एक्वायर किया था एक अमेरिकन रेमेडीज लिमिटेड को 1999 में। जैसे ही एक्विजिशन हुआ, डॉक्टर रेड्डी अचानक ही एक बड़ी कंपनी में आ गई, 3rd लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो भैया कंपनी का नाम जिसको एक्वायर करके अचानक ही तीसरी स्टेज पे आ गए थे, वो थी अमेरिकन रेमेडीज लिमिटेड इन 1999। डॉक्टर रेड्डी ने अपना काम शुरू किया था एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाकर, एपीआईज को प्रोड्यूस करके। इसके बाद ये नोरिलेट जो थी वो कंपनी का पहला रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड था। नोरिलेट वाज अ कंपनीज फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट जो कंपनी ने लॉन्च किया था। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो आप 2 हिस्सों में इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डिवाइड करोगे, एक है जेनरिक और एक है ओवर द काउंटर। इनके डिटेल मीनिंग में अभी हम नहीं जा रहे हैं। आपने इसकी 2 मेडिसिन जरूर सुनी होगी, एक है सेट्रीन, एक है नाइस जेल। ये 2 मेडिसिन बहुत ज़्यादा चलती हैं क्योंकि ये पेन मैनेजमेंट के काम आती है, दर्द में रिलीफ देती हैं, इसलिए ये 2 चीजें लगातार लोग सुनते रहते हैं, प्रोडक्ट के नाम याद रहते हैं। इसके अलावा और क्या क्या खास बात भैया, इसके अलावा अप्रैल 2019 में इस कंपनी ने 42 एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशंस, ANDAs एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशंस को एक्वायर किया यूएस के अंदर, 42।
और इसके लिए इन्होंने 645 मिलियन डॉलर्स का पेमेंट किया। और कंपनी का मार्केट जो है वो है डॉलर 645 मिलियन इन्हीं प्रोडक्ट्स का उस पर्टिकुलर ईयर एंड पर, दिसंबर 2018 का ये आपके पास डाटा दिया हुआ है। एक और चोट हुई थी कंपनी के साथ, कंपनी ने एक मेडिसिन बनाई, वो कंपनी की मेडिसिन जो है ना यूएस में कहती है यूएसएफडीए। यूएसएफडीए एक ड्रग एजेंसी, एक फेडरल एजेंसी, एक जांच एजेंसी बोल लो आप सिंपल भाषा में, जो कि चेक करती है कि ये दवाई, ये मेडिसिन हमारे यूएस के लोगों को दी जाएगी या नहीं। उसके अप्रूवल के बाद ही कोई मेडिसिन मार्केट में आती है। यूएसएफडीए ने इनकी दवाई पे ऑब्जेक्शन रेज किया था, इन्होंने वो सारी दवाई रिकॉल कर ली थी मार्केट से। ये सबसे बड़ा स्टेप था डॉक्टर रेड्डी का। क्या प्रॉब्लम थी साहब? दवाई खराब थी। क्या था उसमें? कंटेमिनेशन हो गया था, इसलिए दवाई को वापस बुला लिया गया। कौन सा एलिमेंट ज्यादा था जिसके कारण दवाई सेहत के लिए ठीक नहीं थी? तो हम एनडीए में वर्ड याद रख सकते हैं बस, इससे ज्यादा फार्मास्यूटिकल की आपको और मेरे को जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, डॉक्टर रेड्डी के बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारा गेल इंडिया लिमिटेड। ये गेला नहीं है भैया, गेल इंडिया लिमिटेड है। 1984 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की ऑनरशिप ग्रुप कंपनी है ये, और न्यू दिल्ली इसका एचओ हो गई डेफिनेटली। 3 अलग अलग वर्ड, आशुतोष आशुतोष तिवारी, आशुतोष आशुतोष तिवारी, ए आशुतोष आशुतोष तिवारी को बुला, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। चलिए साहब, स्टेट ऑन लार्जेस्ट स्टेट ऑन नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी। प्रोसेसिंग भी है और डिस्ट्रीब्यूटिंग, ये 2 फीचर इसके ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी इसका रोल है। साथ ही साथ महारत्न स्टेटस इसको मिला हुआ है, और 70% मार्केट शेयर ट्रांसमिशन और मार्केटिंग ऑफ गैस का इसी के पास है। वापस से सर, 70% मार्केट शेयर ऑफ गैस ट्रांसमिशन एंड मार्केटिंग दोनों इसके पास है। नेक्स्ट एक बड़ा अचीवमेंट जो गेल ने अचीव किया वो है हजीरा वजीपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। मतलब हजीरा से लेके जगदीशपुर तक की 2300 किलोमीटर की पाइपलाइन इन्होंने डाली गैस के लिए, और टुडे आज की स्थिति में ये 11,000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन को मैनेज करते हैं अराउंड 22 स्टेट्स। तो ये डाटा ध्यान रखना भैया, हजीरा पाइपलाइन के नाम से इसको फेमस किया गया था। 2300 किलोमीटर की ये बहुत बड़ी पाइपलाइन है गैस की। इसके अलावा एक और बड़ा अचीवमेंट है इनके पास, वो है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सक्लूसिव एलपीजी पाइपलाइन। वापस से बोल रहा हूं भैया, एलपीजी पाइपलाइन डाली, एक्सक्लूसिव एलपीजी। गैस भी बहुत तरह की होती है, हम बोल रहे हैं एक्सक्लूसिव एलपीजी पाइपलाइन, जो कि है जामनगर इन गुजरात से लेके उत्तर प्रदेश के लोनी करके जगह में। गुजरात से शुरू हुई, यूपी में खत्म हुआ, गुजरात में जामनगर, उत्तर प्रदेश में लोनी। याद रह जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। फॉर्मेशन सर अगस्त 1984 एज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और इसका नाम रखा गया, उस समय इसका नाम था गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। इसको शॉर्ट करा फिर गेल और ब्रैकेट में इंडिया करके नया नाम दिया गया। इसके जॉइंट वेंचर्स कैसे याद रखेंगे सर? एक इंपॉर्टेंट, आप अगर पाइपलाइंस देखते हो गैस की तो एक अवंतिका गैस का नाम लगातार आप सुनते होंगे, क्योंकि ये वो कंपनी है जो लगातार हमारे घरों तक पाइपलाइन गैस की, एलपीजी की पाइपलाइन डालने का काम कर रही है अलोंग विथ एचपीसीएल। तो अवंतिका नाम ध्यान रखना। इसके अलावा पेट्रोनेट एलएनजी एक बहुत बढ़िया कंपनी है। इसके अलावा गेल ने चाइना गैस ग्लोबल एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड के साथ 50-50 का इक्विटी इंटरेस्ट रखकर ये कंपनी फॉर्म किया। तो ये एक नाम, 3 अलग अलग नाम बताए, बाकी सब में गैस वर्ड आएगा, ये ध्यान रखना। ये कॉमन वर्ड से आप समझ सकते हो, एक रीडिंग लेके छोड़ सकते, जैसे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड हम ध्यान रख सकते हैं, भाग्यनगर गैस लिमिटेड, ये हम थोड़े बहुत नाम ध्यान रख सकते हैं। गेल वर्ड में गैस वर्ड आना जरूरी है। फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग है 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, जिसमें से 32,000 करोड़ जाएंगे किसमें? पाइपलाइन लेइंग में, और 12,000 करोड़ जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। तो ध्यान रखना, 2 बड़े अचीवमेंट, हजीरा पाइपलाइन और जामनगर से लेके लोनी तक की पाइपलाइन, 2 बड़े अचीवमेंट हैं गेल के नाम पर। और 70% मार्केट शेयर इसी का है गैस ट्रांसमिशन और मार्केटिंग के लिए। चलिए साहब, ये थी गेल की हिस्ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं अब अपनी एक और बैंक एचडीएफसी। इसका लोगो ध्यान रखना, इसका टैगलाइन ध्यान रखना, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। बहुत सिंपल सा। 1994 में एलपीजी के बाद ये कंपनी फॉर्मेट हुई थी। एचडीएफसी ग्रुप की ये कंपनी है, एचडीएफसी ग्रुप की ये कंपनी है। एचओ ऑब्वियसली महाराष्ट्र होगा, मुंबई, और इसके चेयरमैन एमडी और सीईओ, चेयरमैन एमडी और सीएफओ कौन कौन होंगे? 3 वर्ड याद रखना है। एक अपने को रखना है पारीख, एक रखना है पुरी, और एक रखना है वैद्य। पारीख पुरी वैद्य, पारीख पुरी वैद्य, ये 3 नाम से आप ध्यान रखेंगे। 12,260 एटीएम्स हैं इस एचडीएफसी बैंक के पास। मार्केट लीडर है ई कॉमर्स का, और इसके कुछ बड़े प्रोडक्ट्स में एक तो ध्यान रखना है क्या है, इन्होंने एक स्कीम चलाई थी, आपको लोन चाहिए ना, आओ 10 सेकंड में लोन ले जाओ। तो उस स्कीम के नाम से इन्होंने कभी 10 सेकंड बोला, कभी 1 मिनट बोला, कभी 10 मिनट बोला, कभी 15 मिनट बोला, ऐसे नाम रख दिए कि 30 मिनट में लोन सेंक्शन कराओ, 15 मिनट में लोन सेंक्शन कराओ, 10 सेकंड में पर्सनल लोन सेंक्शन कराओ। ये स्कीम के प्रोडक्ट्स थे इनके। तो ध्यान रखना, इनके प्रोडक्ट लाइन में ये 2-3 नाम ध्यान रखना। 10 सेकंड पर्सनल लोन,
पे जैप जो है इनका एक ऑफर है डिजिटल ऑफरिंग्स में। इसके अलावा 15 मिनट में 2 व्हीलर लोन ले जाओ, 30 मिनट्स में ऑटो लोन ले जाओ, मतलब कार का, ये सब इन्होंने स्कीम चलाई थी। तो ये कुछ नाम आपको दिमाग में बैठाने हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई है, 1994 में ये फॉर्म हुई थी। मनमोहन सिंह जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इसका फीता काटा था, मतलब इनॉग्रेशन किया था। और आरबीआई से अप्रूवल लेने वाली ये पहली प्राइवेट सेक्टर बैंक थी। वापस से आरबीआई से 1994 में अप्रूवल वाली ये पहली प्राइवेट सेक्टर बैंक थी। मिशन वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक बनना, ओके, ये हमको याद रह जाएगा, कोई खास बात नहीं है। इसको 2-3 अवार्ड बहुत अच्छे मिले। पहला इंडियाज बेस्ट बैंक अवार्ड मिला, और ये अवार्ड लगातार 12 साल तक मिलता रहा है। तो ये ध्यान रखना, बेस्ट बैंक लगातार 12 साल। इसके अलावा सेंचुरियन बैंक को इन्होंने एक्वायर किया, टाइम बैंक इनके साथ मर्ज हो गई, नाबार्ड ने इनको बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच का भी अवार्ड दिया। ये 2-3 अवार्ड आप ध्यान रखना, बेस्ट परफॉर्मिंग, बेस्ट इंडियाज बैंक, लगातार 12 साल। एक और अवार्ड जो इनको मिला वो था बेस्ट एमएसई बैंक। कौन सा है एमएसई बैंक भैया? एमएसएमई पोर्टफोलियो के लिए इन्होंने जो काम किया उसके तहत इनको एमएसई बैंक का बेस्ट अवार्ड मिला, क्योंकि इन्होंने अकेले 1.25 लाख करोड़ के लोन सैंक्शन करे थे एमएसएमई पोर्टफोलियो में। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इस बैंक के लिए। वापस से 1.25 लाख करोड़ के एमएसएमई एडवांसेस इन्होंने दिए थे, इसीलिए इनको अवार्ड मिला बेस्ट एमएसई बैंक का। जब हम बिजनेस ओपन करने की और प्रॉफिट कमाने की बात करते हैं तो हमारा ध्यान जाता है हमारे आसपास के बहुत बड़े बड़े जायंट्स, कॉर्पोरेट ग्रुप्स और एमएनसीज की ओर। हमने लास्ट वीडियो में कुछ बड़े एमएनसीज को स्टडी करने की कोशिश की, उनकी हिस्ट्री निकाली कि यार वो काम कैसे करते हैं, कैसे शुरुआत की थी, कितने लोग थे, क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या रेंज है उनकी प्रोडक्ट और सर्विस की, ये सब हमने सीखने की कोशिश की। इस वीडियो में मैं चेतन मंत्री आपका स्वागत करता हूं बीसी के चैप्टर नंबर 3, सेकंड वीडियो, जिसमें हम और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला और एक और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन आईसीआईसीआई बैंक, 1994 का एस्टेब्लिशमेंट, आईसीआईसीआई ग्रुप इसका कंट्रोलिंग ग्रुप है, मुंबई इसका एचओ है। 3 सिंपल लोग, गिरीश, संदीप और राकेश। गिरीश, संदीप और राकेश, बहुत आराम से याद रहेगा। लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, 14,367 एटीएम्स। फॉर्म हुआ था 1994 में, किसके द्वारा? आईसीआईसीआई लिमिटेड, जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था। आईसीआईसीआई खुद फॉर्म हुआ था 1955 में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर। इसका फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन हुआ था बाद में। इन्होंने प्रमोट किया आईसीआईसीआई को, और बाद में इन्होंने 46% तक अपनी इक्विटी कर दी, मतलब ये इशू कर दिया बाकी का हिस्सा लोगों को। ये लाए पब्लिक ऑफरिंग और लोगों को चला गया हिस्सा। ये हो गया कहानी खत्म भैया। यहां से वो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के रूप में कन्वर्ट हो गई, और इन्होंने एक्वायर किया बैंक ऑफ मदुरा को। ये बात ध्यान रखिएगा कि आईसीआईसीआई ग्रुप के बहुत सारे पोर्टफोलियो, बहुत सारे बिजनेस, ध्यान से सुनना, सब में आईसीआईसीआई वर्ड आ जाए तो आप समझ जाओगे आईसीआईसीआई की ग्रुप कंपनी, सब्सिडरीज या जॉइंट वेंचर्स हैं। एक नाम दिशा फाइनेंशियल काउंसलिंग, ये वर्ड ध्यान रखना, थोड़ा हट के वर्ड है कि आईसीआईसीआई के ही सब्सिडरीज है। प्रोडक्ट्स बहुत सारे, फंड्स और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस है, क्रेडिट कार्ड्स है, बैंकिंग सर्विसेज है और बिजनेस बैंकिंग भी। अचीवमेंट 2 मिलियन फास्टैग इशू करना, 31 अक्टूबर 2019 तक 2 मिलियन फास्टैग इशू करे इन्होंने। और जोधपुर में इन्होंने खोला एक आईसीआईसीआई RSETI, सर ये क्या है? रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जोधपुर की उस बिल्डिंग को ग्रीन एनर्जी अवार्ड भी दिया गया, नेट जीरो एनर्जी के नाम से। इंस्टाबीज करके इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया ओनली फॉर MSME। तो ये 4 अचीवमेंट इनके ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और एक और बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, 1959 फॉर्मेशन, दिल्ली इसका एचओ। SSSG, संजीव सिंह, संदीप गुप्ता। संजीव सिंह, संदीप गुप्ता, 2 नाम। हाफ ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं हमारे लिए। CPCL वगैरह जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर 35% नेशनल रिफाइनिंग कैपेसिटी लेकर बैठे भैया। ये 23 रिफाइनरी में से 11 ये लोग ऑपरेट करते हैं, और क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है इनकी 11,220 किलोमीटर की। 30 जून 1959 को इंडियन ऑयल कंपनी के नाम से ये बनी थी, और बाद में रीनेम कर दिया गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑन 1 सितंबर 1964। 5 साल का गेप है, 59-64 याद रह जाएगा। प्रोडक्ट्स के नाम आपको पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं, हम पेट्रोल पंप पे जाते रहते हैं तो एक्स्ट्रा प्रीमियम, एक्स्ट्रा माइल। आप खास बात सर्वो लुब्रिकेंट्स मत भूल जाना। इंडियन LPG अपने घर पे आती है, तो ये 4 में से कोई 2-3 बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। सब्सिडरीज में चेन्नई क्रेडा, बायोफ्यूल, बायोफ्यूल का था जो जेट रोफा पौधे से बनता है वो कहलाता है बायोफ्यूल। कैटलिस्ट के 2-3 वर्ड्स आप ये ध्यान रखिएगा। फॉरेन में भी इसकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, अलग अलग ऑपरेशंस हैं, लेकिन इतना सारा याद नहीं करेंगे। 2 बड़े अचीवमेंट, नेशनल CSR अवार्ड मिलना और सस्टेनेबली ग्रोइंग कॉर्पोरेट
का अवार्ड मिलना, ये 2 अवार्ड, सस्टेनेबली ग्रोइंग कॉर्पोरेट का अवार्ड और नेशनल CSR अवार्ड, ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। इन्फोसिस, ये लोगों का ड्रीम कंपनी जैसा था। 7 दोस्त जो कि किसी पटनी कंप्यूटर सिस्टम में काम करते थे, उस कंपनी में पटनी कंप्यूटर सिस्टम को छोड़कर, नौकरी छोड़कर उन 7 लोगों ने कंपनी शुरू की। 7 नाम थे, मूर्ति, नारायण मूर्ति आप जानते हैं, नंदन नीलकेणी आपने बिल्कुल नाम सुना है, शिबूलाल आपने नाम सुना है, 3 नाम हम ये पेपर में पढ़ते रहते हैं, 4 नाम और राघवन, गोपाल कृष्णन, अरोरा जी, अशोक अरोरा के नाम से, और के दिनेश, ये 4 नाम और आपको याद रखने। तो 7 टोटल लोग, 10,000 रुपए से पुणे में इन्होंने ऑफिस खोला। उसके बाद ये शिफ्ट हुए बैंगलोर। पहला क्लाइंट था डाटा बेसिक्स न्यूयॉर्क का। फॉर्मेशन 81 बैंगलोर इसका HO है। नंदन नीलकेणी इसके चेयरमैन है। नाम कैसे याद रखेंगे? नीलकेणी, सलील और नीला। नीलकेणी, सलील, नीला, ये 3 नाम आपको याद रखने। इन्फोसिस का शुरुआत हुआ था नाम से, वो था 1992 में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड से था, बाद में प्राइवेट हट गया तो बच गया इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, वो भी हट गया तो अब हो गया इन्फोसिस लिमिटेड जून 2011 में। 2002 में नाम बदला, 2011 में नाम बदला, 1992 का फॉर्मेशन है, 1992 का फॉर्मेशन है। बड़ा प्लेटफॉर्म फिनेकल, एक सबसे मेजर प्रोडक्ट इनका, माना एक बड़ा प्रोडक्ट है। पनाया और इस्कावा को इन्होंने एक्वायर किया था, इसलिए उनके भी इनके पास प्रोडक्ट हैं। चलिए क्या क्या एक्विजिशन थे सर? सबसे पहले इस्कावा कंपनी, फिर पनाया कंपनी, फिर क्लाइमेट न्यूट्रल का इनको अवार्ड मिला 2020 के, ये टॉप एम्प्लॉयर है। तो 4 बड़े अचीवमेंट 2020 के टॉप एम्प्लॉयर, और यूनाइटेड नेशन से इनको ग्लोबल क्लाइमेट अवार्ड भी दिया गया। नेक्स्ट सर, एक और अच्छी कंपनी आईटीसी, इसको लोग सिगरेट के नाम से ज्यादा पहचानते हैं। 1910 की कंपनी आईटीसी ग्रुप है, कलकत्ता इसका ऑफिस है। मेन देवेश्वर, संजीव और राजीव, देवेश्वर, संजीव, राजीव, 3 लोगों के नाम। मल्टीपल बिजनेस में काम करते हैं, जैसे कि एफएमसीजी, होटल, पेपर बोट्स, पैकिंग, एग्री बिजनेस, आईटी फील्ड में भी है। 4 बड़े अचीवमेंट, ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड्स बेस्ट बिग कंपनीज का अचीवमेंट, एशिया की फर्स्ट 50 फैब 50 कंपनी का अचीवमेंट, मोस्ट रेप्यूटेबल कंपनी का अचीवमेंट, और इंडियास्ट मोस्ट एडमायर्ड कंपनी, ये 4 बड़े अचीवमेंट इनको सर्वेज में मिले हैं अलग अलग जगहों से। 1910 की कंपनी है, शुरू का नाम था इंपेरियल टोबैको, इंपेरियल नाम था, इंपेरियल टोबैको कंपनी, इंपेरियल टोबैको कंपनी 1910। पब्लिक में कन्वर्ट हुई है 1954 में, और इसको फर्दर रीनेम किया गया इंडियन टोबैको। 1974 में इंडियन टोबैको और छोटा कर दिया आईटीसी, तो इंपेरियल हटा, इंडियन टोबैको आया, आईटीसी उसी का शॉर्ट फॉर्म क्रिएट हुआ 1974 में। तो 3 बड़ी डेट्स 1910, 1954 और 1974, 3 बार नाम की बात हमने की। प्रोडक्ट के नाम आपको मालूम है, सिगरेट की ज्यादा बात कर लेते हैं पहले, अरे पीना मत, सिर्फ बता रहा हूं। ब्रिस्टल, गोल्ड फ्लैग, ये 2 बहुत अच्छे ब्रांड है, जिनके ऐड हम कहीं ना कहीं होर्डिंग्स वगैरह में देखते रहते हैं दुकानों के बाहर। फ्लैग के अलावा जॉन प्लेयर है, इसके अलावा नेवी कट ये भी चलती है, ड्यूक और रॉयल भी इनका ही प्रोडक्ट है। तो गोल्ड फ्लैग, ब्रिस्टल फ्लैग, ये चीजें याद रखना। फूड में आशीर्वाद आटा हम सब जानते हैं, सनफिस्ट, बिंगो, टेढ़े मेढ़े ये आपको मालूम है, यप्पी, बी नेचुरल और मिंटो ये आपके खाने वाले प्रोडक्ट। पर्सनल केयर प्रोडक्ट में डी व्हील्स, फिएमा, इनके ऐड आप देखते हो, विवेल इसका ऐड आप देखते हो, सुपीरिया इसका भी ऐड आप देखते हैं। एजुकेशन का ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, क्लासमेट की कॉपीज और पेपर क्राफ्ट, ये 2 इंपॉर्टेंट एजुकेशन फील्ड के प्रोडक्ट। लाइफस्टाइल में विल्स और जॉन प्लेयर। माचिस में मंगलदीप, माचिस अगरबत्ती में मंगलदीप, होटल का ब्रांड नेम है आईटीसी के नाम से, तो ये ध्यान रखिएगा। पेपर बोर्ड्स और पैकेजिंग बिजनेस में ये अल्फा, जीना, जैप, फार्मा, परमा ऐसे करके कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। आईटी कंपनी आईटीसी इन्फोटेक के नाम से इन्होंने खोल रखी। ये थे सारी प्रोडक्ट लिस्ट, एक रीडिंग जरूर लेना, एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी इसमें से है। आईटीसी का एक सबसे बड़ा अचीवमेंट फॉर दी 17 ईयर्स पीरियड, ये एक अकेली कंपनी है जिसको वाटर पॉजिटिव माना गया। वाटर पॉजिटिव मतलब जिसने वाटर प्रिजर्वेशन के लिए बहुत काम किया। 10.87 लाख एकड़ को बेनिफिट मिला, 3,20,000 लोगों का बेनिफिट। 15 स्टेट में इन्होंने काम किया। 2019 में इनको इसीलिए अवार्ड मिला ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर वाटर स्टीवर्डशिप, ये लीडर हो गए एक तरह से वाटर प्रिजर्वेशन में भी। और एक और खास बात, इन्होंने एक चॉकलेट बनाई जिसका रेट है 4,30,000 रुपए पर किलोग्राम, नाम है फेबल। 4,30,000 रुपए पर केजी के हिसाब से एक चॉकलेट बनाई, सबसे महंगी चॉकलेट। तो ये ध्यान रखिएगा आईटीसी के कुछ अचीवमेंट। और एक और बढ़िया कंपनी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, 1938 कंपनी, एलएनटी ग्रुप है, मुंबई की इसके एचओ में है। 3 नाम, नायक, नयन और रमन। नायक, नयन, रमन, नायक, नयन, रमन, ये 3 अलग अलग नाम ध्यान रखिएगा। मल्टीपल बिजनेस में इसका होल्ड है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग आ गया, इंजीनियरिंग आ गया, प्रोडक्शन आ गया, फाइनेंशियल आ गया, आईटी आ गया, हाइड्रोकार्बन आ गया, अरे डिफेंस भी है अब तो इनके पास। 30 कंट्रीज में इनका व्यापार फैला हुआ है। 2
डैनिश इंजीनियर्स ने कंपनी बनाई थी जो भारत में रेफ्यूजी की तरह आए थे 1938 में। डैनिश इंजीनियर्स, ध्यान रखिएगा, 130 सब्सिडरीज और 15 एसोसिएट कंपनीज, बड़ा ग्रुप है। 130 सब्सिडरी और 15 एसोसिएट कंपनी। बिजनेस के नाम देख लो आप, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, हेवी इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोकार्बन, आईटी कंसल्टिंग में इनका नाम चलता है, ILNT इन्फोटेक के नाम से बिजनेस करते हैं। ये कंपनी आपने जरूर सुनी होगी। मेटलर्जिक, पावर, शिप बिल्डिंग में, डिफेंस शिप बिल्डिंग ये कर रहे हैं, ये खास बात है, ये ध्यान रखिएगा। टेक्नोलॉजी सर्विस, ये है बहुत सारे इसके सेगमेंट, बहुत बड़ा ग्रुप। खास अचीवमेंट 2019 अक्टूबर में नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जो इंडिया के थे, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री जिनका नाम था प्रवीण कुमार जुगनाथ, उन दोनों के सामने इनॉग्रेशन हुआ मेट्रो एक्सप्रेस का। कहां पर? मॉरिशस में। और वो कॉन्ट्रैक्ट, वो इनॉग्रेशन LNT के लिए किया गया। LNT का वो प्रोजेक्ट है, ये खास बात है। दूसरी खास बात, इन्होंने नवी मुंबई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को भी अपने हाथ में लिया। ये दो बड़े अचीवमेंट है 2019 के। ऐसी ही एक और बढ़िया कंपनी वो है NTPC, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑनरशिप ग्रुप में। न्यू दिल्ली इसका HO है। गुरदीप और गौतम, जी याद रखोगे, गुरदीप सिंह और गौतम। तो गुरदीप और गौतम को हमने बोला जी। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। पब्लिक सेक्टर कंपनी है, टॉप पावर कंपनी है इंडिया की, और ये हमारी 1/4 रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। इसीलिए इसके ऐड में आ सकता है ऐसा कि इट लाइट्स अप एवरी 4th बल्ब ऑफ इंडिया, मतलब हर चौथा बल्ब NTPC ही रोशन कर रही है। फाउंड किया गया था इसको 1975 में, हमारी पावर डेवलपमेंट के कारण, हमारी आवश्यकता थी उस समय की। वर्किंग स्टार्ट हुई थी 1976 में अपने उत्तर प्रदेश से, वो था सिंगरौली वाली जगह। सिंगरौली ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश ध्यान रखना। 1976 महारत्न स्टेटस मिला इसको मई 2010 में। वन ऑफ दी 4 कंपनी जिसको महारत्न स्टेटस दिया गया। सब्सिडरीज में देखो NTPC वर्ड आ जाएगा, 2 नए वर्ड ले लिए मैंने, बिजली आ जाए तो आप समझ जाना ये NTPC की ही सब्सिडरी है। 5000 करोड़ का NTPC ने साइन किया है SBI के साथ एक लोन एग्रीमेंट। एक बड़ा अचीवमेंट और 2018-19 के दौरान NTPC ने करीब करीब अपनी पेडअप कैपिटल का 25% तक का डिविडेंड बढ़ा, 2 की था 2473 2473 करोड़ अपनी पेडअप कैपिटल का करीब करीब 25% डिविडेंड दिया। ये बड़ी बात है बॉस। तो ये था NTPC के बारे में छोटी सी जानकारी। नेक्स्ट बड़ा ऑर्गेनाइजेशन एक और, ONGC। 4-5 बड़ी बातें। 1956 फॉर्मेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑनरशिप, उत्तराखंड इसका HO। शशि कपूर और सुभाष घई को मिलाया हमने तो हो गया शशि सुभाष। शशि सुभाष जो हैं ये इसके CMD और CFO हैं। खास बातें, इंडिया की 77% नीड पूरी करता है। वर्ल्ड के एंगल से देखें तो 30% वर्ल्ड की नीड, 17 अलग अलग कंट्रीज, और 62% नेचुरल गैस इसका मेन बात है। ये 4 डाटा याद रखना, 77%, 30%, 70 कंट्रीज और 62% नेचुरल गैस। इसको टॉप 250 कंपनीज जो है ना ग्लोबल एनर्जी में, उसमें से 17th रैंकिंग दी गई, 17वां नंबर लगा इसका टॉप 250 कंपनीज में ग्लोबल एनर्जी से रिलेटेड। 14 अगस्त 1956 मतलब 15 अगस्त के एक दिन पहले इसका फॉर्मेशन हुआ। गवर्नमेंट के पास इसका 68% के करीब या 69% के करीब होल्डिंग है। खास बात, 7 में से 6 बेसिन इसने डिस्कवर करे पिछले 50 सालों में। तो ये बड़ी बात है जहां से ऑयल और गैस का प्रोडक्शन होता है। ONGC सिर्फ इकलौती कंपनी है जिसको S&P प्लेट्स ग्लोबल एनर्जी अवार्ड मिला हुआ है। ऐसी इकलौती कंपनी है। और खास बात, इन्होंने 10 साल के बॉन्ड इशू करे, $300 मिलियन के, $300 मिलियन के 10 साल के बॉन्ड। सर इसमें क्या खास है, बॉन्ड ही तो इशू करें। खास बात यह है कि इतने लंबे समय के बॉन्ड अभी इंडिया में कभी किसी ने इशू नहीं किए। $300 मिलियन, 3.375% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी ONGC इन बॉन्ड्स पर। और 2029 इसका मैच्योरिटी होगा, मतलब 10 साल। जितने लंबे टेन्योर के लिए आज तक बॉन्ड किसी भी कंपनी ने इशू नहीं किए। ये थी खास बातें ONGC के बारे में। एक और बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन यार हम सब जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट। ओहो, वॉशिंगटन में इसका HO है, 1975 की कंपनी है। अभी थॉमसन आपने नहीं सुना होगा, पर जॉन थॉमसन इसका चेयरमैन है। आपने एक का नाम जरूर सुना है, वो है सत्या नडेला। इंडियन है, हमको गर्व होता है। और जॉन के अलावा एक और है, वो है एमी। तो 3 नाम, जॉन, सत्या, एमी, ये लोग इसके ऑफिशियल्स हैं। अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी है। इसके 2 बड़े प्रोडक्ट, वो है एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, एज वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये 4 नाम हम जानते हैं। इंडिया में आए थे ये लोग 1990 में। 6 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने इंडिया में खोले, उसमें सब में माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, इसलिए मैं याद नहीं करवा रहा हूं, अपने आप समझोगे कि ये माइक्रोसॉफ्ट का ही ऑर्गेनाइजेशन है। कंपनी की हिस्ट्री पे जाते हैं। बिल गेट्स आपने नाम सुना हुआ है, और दूसरा पॉल एलन। पॉल एलन हम कई बार, कई नाम, कई लोग नहीं जानते हैं, पर
पॉल एलन भी बिल गेट्स के साथ थे। 4 अप्रैल 1975 को ये कंपनी ओपन हुई थी। ऑपरेटिंग सिस्टम बिजनेस में आई थी 1980 में और दो बड़ी चीजें बनाई, यूनिक्स जिसको जेनिक्स भी बोलते थे, ये एक बड़ा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर था। एक और इन्होंने बनाया था MS DOS, बहुत सीखा लोगों ने MS DOS चलाना। ये दो, यूनिक्स और MS DOS का आप नाम ध्यान रखिएगा। फिर ये लाए पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम पे MS DOS के अलावा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, और बस यहां से इनकी पूरी कहानी चेंज हो गई। MS विंडोज घर घर में डला, घर घर के PC में यूज हुआ। आज भी हम इसके अलग अलग वर्जन्स को यूज कर रहे हैं। प्रोडक्ट वाइज देखें, सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं, ठीक है, डिवाइसेज और एक्सबॉक्स है, बिजनेस है, डेवलपमेंट और IT प्रोज है, स्टूडेंट और एजुकेटर के लिए नाम ध्यान रख लेना, ऑफिस फॉर स्टूडेंट ये नाम ध्यान रखना, वन नोट इन क्लासरूम और माइक्रोसॉफ्ट इन एजुकेशन, ये 3 प्रोडक्ट जरूर ध्यान रखना। और क्या, नॉर्मली सॉफ्टवेयर में यार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका चलाया हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपने देखा हुआ है, एज एंड MSN आपने चलाया हुआ है, क्लाउड प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, स्काइप पे ये नाम आपने सुना हुआ है। और स्टूडेंट वाले बात जरूर ध्यान रखना, रिलायंस ने अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और रिलायंस के प्लेटफॉर्म का टाई अप हुआ है, ये अभी हमने रिलायंस के केस में पढ़ा था, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर जो वर्ड था। वन नोट इन क्लासरूम ध्यान रख लेना, ऑफिस फॉर स्टूडेंट और माइक्रोसॉफ्ट इन एजुकेशन 2 बार हमने रिपीट किया, याद होना चाहिए। टोटल 500 कंपनीज में इसकी रैंकिंग और बढ़िया है, वो है 26वीं कंपनी। सेकंड कंपनी माना गया था बेस्ट एम्प्लॉयर्स के लिए इसकी कैटेगरी में। क्या क्या एक्विजिशन हुए बड़े, एक हुआ लिंक्डइन, एक हुआ नोकिया, एक हुआ स्काइप, अरे बाप रे, और एक था के बॉक्स, ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, इसके साथ पार्टनरशिप हुई। तो 4 बड़े एक्विजिशन, लिंक्डइन, नोकिया, स्काइप और के बॉक्स। चलिए साहब, ये था माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सारी कहानी। अगला एक और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, आहा, IBM। कंपनीज तो बहुत सिलेक्ट करके दिए इन्होंने यार। IBM 1911 में बनी, US बेस्ड कंपनी है, जीनी और जेम्स, जीनी एंड रॉजी नहीं, जीनी एंड जेम्स। चलिए, IBM 170 कंट्रीज में काम कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑफर वेरियस कंसल्टिंग सर्विस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों फील्ड में भैया। मेन फ्रेम कंप्यूटर से लेके नैनो टेक्नोलॉजी, ये वर्ड ध्यान रखना, मेन फ्रेम कंप्यूटर से लेके नैनो टेक्नोलॉजी तक ये लोग बना रहे हैं। इनके बड़े अचीवमेंट्स क्या हैं, ATM मशीन, ओहो, PC, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, स्ट्रिप कार्ड, ये सब इनके बड़े अचीवमेंट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज SQL, UPC बार कोड जो हम यूज करते हैं वो, और DRAM का फुल फॉर्म है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सब इस IBM कंपनी के मेन इन्वेंशंस हैं। ध्यान रखना, इन्वेंशंस हैं ये IBM ने जो किए हैं। इंडिया में ये प्राइवेट लिमिटेड के रूप में, सब्सिडरी के रूप में आई। इंडिया में अभी लीडिंग की जा रही है वनीता नारायणन के द्वारा। वनीता नारायणन, ध्यान रखिएगा, 92 में टाटा के साथ जॉइंट वेंचर करा और टाटा इंफॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड इन्होंने कंपनी ओपन किया। अभी करंटली इंडिया में, ध्यान रखना, वनीता नारायणन के नाम से याद रखिएगा। 4 बड़े माइलस्टोन IBM के क्या रहे, 4 खतरनाक लोगों ने इस कंपनी को बनाया था, चारों का अपना अपना अचीवमेंट था। जूलियस ने, जिसने कंप्यूटिंग स्केल बनाया, अलेक्जेंडर डायल रीऑर्डर बनाया, हरमन इलेक्ट्रिक टेबुलेटिंग मशीन बनाई, और विलर्ड जिसने टाइम क्लॉक बनाई। इन चारों ने मिलके फिर ये अमलगमेशन किया और एक नई कंपनी बना हमारी। चारों ही अपनी फील्ड में धुरंधर थे, इनके बारे में अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो मजा ही आ जाएगा। चारों अपने अपनी फील्ड में धुरंधर थे और इन्होंने IBM को ओरिजिनेट करा 1911 में। शुरुआत में कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी थी, बट बाद में रीनेम कर दिया गया 1924 में IBM। बड़ा अजीब सा नाम था ना पहले, कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, अरे अजीब सा, CTR के बाद इन्होंने नाम रखा IBM। चलिए साहब, प्रोडक्ट सेगमेंट भयंकर है, पर एक को मैंने अंडरलाइन करा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये वर्ड आप ध्यान रखना कि ये इनका प्रोडक्ट सेगमेंट है। मोबाइल बिजनेस में है, सिस्टम बिजनेस में है, सिक्योरिटी में है, कॉमर्स में है, क्लाउड में है, सर्विस में, फाइनेंसिंग को मैंने अंडरलाइन करा क्योंकि हम IBM के बारे में सोचेंगे तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नजर आएगा, फाइनेंसिंग एकदम से ध्यान नहीं आएगा। 500 टॉप कंपनीज में 38वीं इसकी रैंक है। 11th बेस्ट एम्प्लॉयर कैटेगरी बताया गया इसको। एक्विजिशन सोनोवा टेक्नोलॉजीज, लोम्बार्डी और रेड हैट, 3 नाम, सोनोवा इसे याद रखना, सोनोवी, लोम्बार्डी और रेड हैट, सोनोवी, रेम्बॉडी और रेड हैट, ये 3 नाम। इनकी सबसे खास बात बताऊं IBM की, इनके यहाँ पैटेंट्स और इन्वेंशन भयंकर होते हैं। वर्ल्ड में इतने पैटेंट कोई नहीं करा था जितनी अकेली कंपनी करा देती है। देखो 9262 US पेटेंट करा इन्होंने 2019 में। और ध्यान रखने वाली बात, खास बात, इस 9262 US पेटेंट में से इंडिया की तरफ से मेजर कंट्रीब्यूशन था, सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन था टोटल पेटेंट करवाने में IBM की इंडिया वाली ऑफिस से, ऐसा बोल दो हिंदी में। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, सिक्योरिटी, ये सब ऐड करते जा रहे हैं यार। जबरदस्त कंपनी है। 900 पेटेंट इंडिया की तरफ से गए थे उस 9000 में से, इसीलिए इंडिया का नाम अच्छा है, लोग माने जाते हैं कि अच्छे हैं।
ये था IBM की कहानी। जबरदस्त जबरदस्त हिस्ट्री। 9000 पेटेंट किसको बोलते हैं यार। नेक्स्ट एक और इंटेल, इसका भी एड आप देखते हो। 1968 यूएस बेस्ड कंपनी, एंडी, बॉब और डेविस। तो हम बोलेंगे ABCD नहीं, ABD, एंडी, बॉब और डेविस। अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाना इसका काम है, और इन्वेंटर है ये X86 सीरीज की। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है भैया, माइक्रो प्रोसेसर में X86 सीरीज मोस्ट, अपने जो घरों में है ना पीसीज, उनके लिए मोस्ट परफेक्ट प्रोडक्ट था ये X86 सीरीज। जो इसका माइक्रो प्रोसेसर है वो हमारे सारे पीसीज में यूज किया जाता है। और ये कंपनी दूसरी बड़ी कंपनीज को जैसे कि एप्पल, लेनोवा, HP, डेल, इन लोगों को सप्लाई करती है सेमीकंडक्टर चिप्स और माइक्रो प्रोसेसर्स। चलिए हिस्ट्री। 18 जुलाई 1968 को दो लोगों ने बनाई थी, रॉबर्ट और मूरे। ऐसे दो नाम ध्यान रखना, रॉबर्ट अलग और मूरे अलग। एक का नाम लिया, एक का सरनेम ले लिया अपन ने। एलॉन्ग विथ विजन ऑफ, ध्यान से देखना नाम इसका, एंड्रयू ग्रूव। ये नाम आपको कई बार याद रखने की जरूरत पड़ सकती है। तो रॉबर्ट, मोरे और ग्रूव, ये तीन लोग आए थे। इंटेल किसके लिए टर्म डिनोट होता है, इंपॉर्टेंट MCQ। ये कंपनी का नाम इंटेल ही क्यों रखा? इंटेल इन्होंने रखा क्योंकि वो इंटेलिजेंस को शो करता है। ओहो बढ़िया, वेरी गुड। चलिए साहब, कस्टमर ओरिएंटेशन, डिसिप्लिन और रिस्क टेकिंग, ये तीन वर्ड याद रखना। इनकी कोर वैल्यूज में ये तीन नाम आते हैं। तो शुरू के आपको अगर MCQ सॉल्व करना हो तो इसके आधार पर कर सकते हो। कस्टमर ओरिएंटेशन, डिसिप्लिन एंड रिस्क टेकिंग। प्रोडक्ट सेगमेंट बहुत सारे हैं, आप एक रीडिंग लेके छोड़ सकते हैं। टॉप 500 में इसकी रैंकिंग है 43। इसको जरूर अब ध्यान रखना पड़ेगा। जो अंडर 100 कंपनीज है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्विजिशंस, इन्होंने 15.3 बिलियन में टेक ओवर किया था एक मोबिलिए, इजरायली डेवलपर था। मोबिलिए, ये नाम ध्यान रखना। निर्वाणा, ये हमको नाम याद रह जाएगा, इजी नाम है। सैफरून, ये नाम भी हमको याद रह जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप मेकर हबाना लैब्स। चार नाम बोलो भैया। पहला मोबिलिए, इजरायली डेवलपर, निर्वाणा, सैफरून और हबाना, ये चार नाम आप याद रखना। और इन्होंने अपना स्मार्टफोन मॉडेम बिजनेस सेल कर दिया था एप्पल को। तो ये एक सेलिंग थी और चार बड़े एक्विजिशंस आप ध्यान रख सकते हैं। 43rd इसकी रैंकिंग है। HPO, ये भी हमने बहुत देखा। 1939 यूएस बेस्ड कंपनीज। अब इसमें कैसे याद रखोगे? चिप लोरे फिलर, चिप लोरे फिलर, चिप लोरे फिलर। HP, हेवलेट पैकर्ड, ये फुल फॉर्म याद रखना भैया, है ना। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रिलेटेड सर्विस, सब में ये भी काम कर रही है। हिस्ट्री, 1939 में कार के गैराज से शुरू हुई। विलियम बिल रेडिंगटन हेवलेट, इतना बड़ा नाम है भैया, विलियम बिल रेडिंगटन हेवलेट और डेविड डेव पेकार्ड के आखिरी के वर्ड लेके बन गए HP, हेवलेट पैकार्ड। और इन्होंने दोनों ने एक कार के गैराज से ये शुरुआत की थी। विजन, अच्छा विजन है, एग्जाम में आ सकता है। मेक्स लाइफ बेटर फॉर एवरीवन एवरीवेयर, एवरीवन एवरीवेयर, एवरीवन एवरीवेयर, इसलिए मैंने इसको टिक किया। इन्होंने अपने बिजनेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक PC बिजनेस और एक प्रिंटर बिजनेस। कब? 2014 में। 2014 में डिवाइड कर दिया, बहुत बढ़िया। दो नाम हो गए, HP इंक और HP एंटरप्राइज। ये दो अलग अलग पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज हैं। टॉप 500 कंपनीज में नंबर आता है इसका 55th। और एक बड़ा अचीवमेंट, वर्ल्ड की फर्स्ट नोटबुक विथ ओशियन बाउंड प्लास्टिक लॉन्च किया इन्होंने। जो नोटबुक होती है उस पर ओशियन बाउंड प्लास्टिक का कवरेज दिया और 2019 में इसको लॉन्च किया। तो ये एक बड़ी बात थी। ये एक पहली कंपनी जिसने ये ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया। चलिए साहब, एप्पल। अरे यार, एप्पल मतलब सेव फल, अपने बचपन में यही पढ़ा था। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए समझ में आया कि एप्पल तो कोई बहुत बड़ी कंपनी है और इसके सारे प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, क्रीम प्रोडक्ट होते हैं, जबरदस्त टेक्नोलॉजी होती है। 1977 कैलिफोर्निया, यूएस बेस्ड कंपनी अगेन। टिम और ल्यूका, टिम ल्यूका बोलो, टिम ल्यूका। अमेरिकन बेस्ड कंपनी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बाय रेवेन्यू सबसे बड़ी कंपनी, बाय टोटल एसेट सबसे बड़ी कंपनी, और सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर आफ्टर सैमसंग। तो दोनों बात ध्यान रखना, सैमसंग फर्स्ट पे और एप्पल सेकंड पे। iTunes स्टोर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजिक रिटेलर। अगर हमारे पास एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट है तो हमको iTunes स्टोर दिखने लगता है। फॉर्म क्या था? स्टीव जॉब्स, स्टीव ज़ोनिक और रोनाल्ड ने। तो तीन नाम ध्यान रखेंगे, स्टीव रोनाल्ड। 1976 में PC को फॉर्म करने के लिए। 1977 में इनकॉर्पोरेट हुआ एप्पल कंप्यूटर और रीनेम किया गया एप्पल इंक, INC. इन जनवरी 2007। तो तीन अलग अलग ईयर, 76, 77 और 2007। तीन लोग, स्टीव और रोनाल्ड, ये तीन नाम आपको ध्यान रखना है। स्टीव जॉब्स का नाम हम सब ने सुन रखा है, मिशन अच्छा था, हाई क्वालिटी लो कॉस्ट, पर साला लफड़ा हो गया। क्वालिटी तो हाई है, कॉस्ट भी बहुत हाई रख दी इन लोगों ने। तो हाई क्वालिटी लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनाना, ऐसा इनका टारगेट था। प्रोडक्ट सेगमेंट में यार मैक है, आईपैड है, आईफोन है, वॉच है, टीवी है, म्यूजिक, और सब में ही एप्पल वर्ड है। आईपैड आप जानते हैं, आईपैड है, आईपैड प्रो है, आईपैड मिनी है, आईफोन 7, 6, ये सब आते रहते हैं, आपको तो मालूम है ज़्यादा मुझसे भी। मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, ये प्रोडक्ट्स भी आप ध्यान रख सकते हैं।
टॉप 500 में से तीसरी रैंकिंग, आहा जबरदस्त। बेस्ट एम्प्लॉयर चौथी रैंकिंग, 4th रैंक। शेज़ाम ऐप इन्होंने 2018 में एक्वायर किया और यह ऐप 1 बिलियन टाइम्स अराउंड द वर्ल्ड डाउनलोड होता है, इसीलिए इसकी प्राइस डिस्क्लोज नहीं की इन्होंने कि कितने में खरीदा इस कंपनी को। शेज़ाम ऐप इन्होंने परचेज कर लिया। ये था अपनी बेहतरीन कंपनी एक एप्पल। ऐसे ही रिटेल की एक और बेहतरीन कंपनी वो है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट 1969 यूएस बेस्ड कंपनी, ग्रेग मैकमिलन बिग्स, 3 अलग अलग नाम, अमेरिकन मल्टीनेशनल, लीडिंग रिटेल रिनाउंड ऑनर। ध्यान रखना, अपनी इफिशिएंसी फॉर द लॉजिस्टिक फॉर द सप्लाई चेन जानी जाती है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी बाय रेवेन्यू। ध्यान रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 28 कंट्रीज, 63 बैनर्स, अरे सबसे बड़ा प्राइवेट एम्प्लॉयर। ध्यान रखना ये बात, हाँ इस पे एमसीक्यू आ सकता है क्या, सबसे बड़ा प्राइवेट एम्प्लॉयर है ये। इसके कॉम्पिटिटर यार अल्दी है, केमार्ट है, क्रोगर है, इंजिल्स है, टारगेट है, शॉपको है, मेजर है, विंडिक्स है। सर हमने तो नाम ही नहीं सुने, हाँ हमने सिर्फ वॉलमार्ट का नाम सुना, पर सोचो इसके भी इतने सारे कॉम्पिटिटर हैं। इंडिया में कैसे आए? 21 बेस्ट प्राइस मॉडल होलसेल स्टोर इन्होंने खोले, 21 स्टोर्स के साथ लॉन्चिंग की, कैश एंड कैरी होलसेल फॉर्मेट खोला, 9 स्टेट अक्रॉस इंडिया। पहला स्टोर अमृतसर में 2009 में खोला और इंडिया को लीड करने वाला व्यक्ति है क्रिश अय्यर। कृष्णा से क्रिश याद रह जाएगा, क्रिश अय्यर। जुलाई 2014 में B2B ई प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया बेस्ट प्राइस स्टोर के रूप में कि आप ऑनलाइन ही परचेजिंग कर लो, आपको बेस्ट प्राइस स्टोर तक आने की जरूरत भी नहीं है। 19 सिटीज में ये काम चल रहा है। कंपनी का इतिहास, फॉर्मेशन किया था सैम वल्टन ने 1962 में, इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1969 में, कंपनी लिस्ट हुई थी 1972 में। 3 अलग अलग है, 62 से 69, 69 से 72, 3 अलग अलग। स्लोगन सेव मनी लिव बेटर, याद करके जाना, आ सकता है। 4 अलग अलग डिवीजन है वॉलमार्ट के, वॉलमार्ट यूएस, वॉलमार्ट इंटरनेशनल, सेम्स क्लब और ग्लोबल ई कॉमर्स। 500 में से पहली कंपनी है भैया, ये पहली कंपनी है। फ्लिपकार्ट को खरीदा इंडिया में, ये 77% इन्होंने एक्विजिशन किया, ये बात आपको मालूम होगी। मूजजे को खरीदा, जेटकॉम को खरीदा और वॉलमार्ट और एचडीएफसी ने भी एक टाई अप किया है। तो 4 वर्ड, फ्लिपकार्ट, मूजजो, जेट.कॉम और वॉलमार्ट और एचडीएफसी टॉप 500 में से फर्स्ट कंपनी है, ध्यान रखना। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ, और आंखें खोल दे ऐसा कि यार स्काई इज द लिमिट, आप क्या क्या नहीं कर सकते बिजनेसमैन होकर, और कितना बड़ा बिजनेस ओपन कर सकते हैं। ये सिर्फ अपने विजन की बात है, अपनी सोच की बात है, और यही बात है एज ए स्टूडेंट आपके लिए एग्जाम के लिए लगती है। अपनी सोच छोटी मत करना, बिल्कुल इस 20 डेज प्लेस से सब कुछ कवर होगा, आप बिल्कुल पास होंगे विथ फ्लाइंग कलर्स, यू विल कम आउट ऑफ द एग्जाम हॉल। आपसे फिर मुलाकात होगी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, राधे राधे।